16 दिसंबर 1971 को खींची गई ये तस्वीर हर पाकिस्तानी के जहन में 50 सालों से नश्तर की तरह चुभती रही है और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करती रही है। ये तस्वीर एक ऐसी जंग का दस्तावेज है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। 13 दिन तक चली इस जंग ने दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क के मुस्तकबिल का आगाज कर दिया था। बांग्लादेश की आजादी की जंग में ऐसे कई वाक़े हुए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन पाकिस्तान के 93,000 फौजियों के ऐतिहासिक सरेंडर की कहानी में आधे घंटे का ऐसा वक्त भी आया था जब भारतीय सेना के एक बड़े जनरल ने एक ऐसा दांव भी खेला था जो उल्टा भी पड़ सकता था। क्या था वो दांव, ये जानने के लिए पहले 16 दिसंबर 1971 की सुबह के वो हालात जान लीजिए जिनमें पूर्वी पाकिस्तान के सबसे बड़े पाकिस्तानी अफसर को सरेंडर के लिए राजी किया गया। 3 दिसंबर से शुरू हुई जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। भारतीय सेना चारों ओर से राजधानी ढाका की तरफ बढ़ रही थी। बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाली मुक्त वाहिनी सेना के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज में खौफ भर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर और पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी पर सरेंडर का दबाव था। पाकिस्तान की फौज में लड़ने का जज्बा खत्म हो गया था। आखिरकार जब सरेंडर की बात पर सैद्धांतिक सहमति बनी तो नियाजी से इसे कबूल करवाने का जिम्मा इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को सौंपा गया। जनरल जैकब उस वक्त मेजर जनरल थे और इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे। जनरल जैकब 16 दिसंबर की सुबह ढाका पहुंचे और वहां से सीधे जनरल नियाजी के दफ्तर। जनरल जैकब के हाथ में सरेंडर का दस्तावेज था जिस पर जनरल नियाजी की सहमति लेनी थी। नियाजी के दफ्तर में पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स के बड़े अफसर भी मौजूद थे। एक दिन पहले यानी 15 दिसंबर की शाम 5 बजे युद्ध विराम हो चुका था। सरेंडर की शर्तें पढ़कर सुनाई गईं। जनरल जैकब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इन ऑडिसी इन वॉर एंड पीस में लिखा है। सरेंडर की शर्तें सुनकर नियाजी की आंखों में आंसू आ गए। नियाजी ने कहा, किसने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं? आप यहां युद्ध विराम और सैनिकों की वापसी पर चर्चा करने आए हैं। मेरा यही प्रस्ताव था। पाकिस्तानी सेना के बाकी अफसरों ने भी यही बात दोहराई। वक्त बीत रहा था और जनरल जैकब ने एक जुआ खेल दिया। उन्होंने नियाजी को अकेले में ले जाकर समझाया कि अगर सरेंडर नहीं हुआ तो वो पाकिस्तानी फौज के अफसरों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। उन्होंने नियाजी को आधे घंटे सोचने का वक्त दिया और चेतावनी भी दी, अगर सरेंडर नहीं हुआ तो फिर वो हमले का आदेश दे देंगे। जनरल जैकब का ये दाव कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त ढाका में पाकिस्तान के 26,400 सैनिक थे, जब भारत के 3,000 सैनिकों की टुकड़ी 30 मील की दूरी पर थी। युद्ध विराम की मियाद खत्म होती जा रही थी। इस आधे घंटे के वक्त में जनरल जैकब अपना पाइप पीते हुए यही सोचते रहे कि अगर नियाजी नहीं माने तो क्या होगा। आधे घंटे बाद जब वो नियाजी के कमरे में दोबारा पहुंचे तो वहां मौत जैसा सन्नाटा था। सरेंडर का दस्तावेज नियाजी की टेबल पर रखा था। जनरल जैकब ने 3 बार पूछा कि क्या नियाजी को सरेंडर कबूल है। नियाजी खामोश रहे। जनरल ने दस्तावेज हाथ में उठाया और कहा कि वो इसे नियाजी के कबूलनामे के तौर पर ले रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल नियाजी की आंखों से आंसू बहने लगे और दुनिया के सैनिक इतिहास के सबसे बड़े फौजी सरेंडर में से एक की वो पटकथा तैयार हो गई जिसके अंत में बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।
देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।